तो आज सुबह के लेक्चर में हमने देखा कुछ मैं रेशनल फंक्शन के ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, है ना। क्योंकि जैसे रेशनल फंक्शंस का कलेक्शन एज अ सेट देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, वेदर दैट सेट इज क्लोज्ड और ओपन, वेदर दैट सेट इज कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट। तो अगर उनके ग्राफ आपको प्लॉट करने आते हैं तो आप आसानी से उनके रेंज बता सकते हैं। और भी बहुत से प्रॉपर्टीज है जो कैलकुलस के, जैसे लिमिट कंटिन्यूटी, फंक्शन का नेचर, फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। तो इस तरह के बिहेवियर के लिए फंक्शन का ग्राफ का जो टेक्निक है, तो मैं अब उसी को डिस्कस करूंगा। कुछ मैंने सुबह किया था, थोड़ा सा कुछ और उसी में आगे एक्सटेंड करता हूँ। जो स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ जो लोग सुबह नहीं थे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ नियाज, बताएं। सर आपने जो प्लॉट करने के लिए कुछ दिए थे, इनमें एक डिनोमिनेटर में 1/x² + 1 है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ऐसा लगा, यहाँ पे 0 हम कैसे इसको बनाएंगे? वो अभी आएगा, अगला स्टेप है। वो तो मैंने दिया था ना आप लोगों को, इसीलिए होम असाइनमेंट। यस सर। ठीक है, कि दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऐसे फंक्शंस, आई मीन ऐसे रेशनल फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर के भी रूट हो और दूसरा जिसमें डिनोमिनेटर के रूट ना हो। तो वो अब मैं कराने जा रहा हूँ, वही कराने जा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, एक मिनट जरा मैं इसको, आवाज आ रही है ना मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, आ रही है। ठीक है, ठीक सर आ रही है। ठीक। तो चलिए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ रेशनल फंक्शन के ग्राफ कैसे प्लॉट करें, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए थे सुबह वाली क्लास में, और फिर आगे डिस्कस कराता हूँ। ठीक है, जैसे मैं रिकॉल करा दूं, सपोज किया y इज इक्वल टू मुझे x-1/x-2 का ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि वो सारे पॉइंट्स जहां पे फंक्शन या तो जीरो हो या डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो हो रहा, मीन्स फंक्शन डिफाइंड ना हो, वो सब नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन जीरो होगा, यहाँ पे या तो इसको आप f ऑफ x लिख लो। तो क्या होगा कि f एट 1 कितना है? f एट 1 क्लियरली जीरो है, और दूसरा f एट 2 डिफाइंड नहीं है। तो नंबर लाइन पे हम वो सारे पॉइंट उस सबको ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे मैंने 1 बना लिया और यहाँ पे ये 2 बना लिया, ठीक है, ये 2 बना लिया। जिन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे पॉइंट पे हम y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे पॉइंट पे y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जहां पे फंक्शन डिफाइंड। स्टेप मैंने सुबह रिपीट किया है। फर्स्ट स्टेप, प्लॉट ऑल दोस पॉइंट at which either function is zero or function is not defined. Second step, take limit extending to infinity x minus 1 upon x minus 2। तो देखो x तो लार्ज नंबर, उसे कंपेरिजन में 1 को आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर दो, तो ये क्या हो गया 1। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है 1। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, अगेन x minus 1 upon x minus 2 किधर अप्रोच कर रहा है 1, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया। अब इसको यूज करके हम कैसे फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अब वेबी कर्व मेथड से आप कोई रीजन में देख लो, किसी एक रीजन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे 2 से मुझे 2 के राइट में चेक करना, मुझे इस पोर्शन में चेक करना 2 के राइट में। तो 2 से बड़ा कोई नंबर ले लो, जो जैसे 3 है। तो x इक्वल टू 3 अगर पुट करूंगा मैं y एट 3, तो क्या होगा 3 - 1 अपॉन 3 - 2। न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो रेशियो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि 2 वाला रूट जो है, 2 वाला रूट है, ये ऑड टाइम्स रिपीट है, ठीक है ना। इवन टाइम्स होता तो दोनों साइड 2 के लेफ्ट राइट दोनों साइड नेचर सेम होता। क्योंकि ऑड है तो इस वाले में निगेटिव होगा, और दोबारा ये 1 भी क्या है, ऑड टाइम्स रिपीट है, फैक्टर ये जो है 1 एक बार आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। तो ये मैंने इंटरवल बांट दिया कि इसमें फंक्शन पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा कि ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अच्छा, 2 पे डिफाइंड ना होने का मतलब क्या हुआ
कि ग्राफ कभी भी इस लाइन को कट नहीं करेगा, ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है ना, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं, तो या तो उसके लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, या दोनों साइड में होगा, इस लाइन को कट नहीं करेगा, क्योंकि जब वैल्यूज नहीं डिफाइंड है वहां पे तो ग्राफ का पोर्शन वहां से पास नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर आपको नहीं ये मेथड मालूम तो आप चाहो तो 1 से 2 के बीच में कोई पॉइंट रख के देख लो। 1 से 2 के बीच में क्या ले लो, 1.5, तो y एट 1.5 कितना होगा, 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 माइनस 2, तो ये 1.5, ये 0.5 हो गया, 0.5 अपॉन माइनस ऑफ 0.5 कितना हो गया, -1। तो देखो इस वाले पोर्शन में निगेटिव आ गया। उसी तरह 1 से छोटा कोई नंबर जैसे 0 रख लो, तो 0 रखने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, -1 अपॉन -2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि अब देखो 2 के राइट में पॉजिटिव रहना है, 2 के राइट में फंक्शन को पॉजिटिव रहना है, तो मेरा क्लेम है कि पॉजिटिव रहना है, तो ये 2 ये ऊपर से आएगा, और यहाँ पे ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ये 1 है। तो सपोज कि अगर y इक्वल टू 1 ये लाइन है, y इज इक्वल टू 1 अगर ये लाइन है, तो ये फंक्शन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इस लाइन के पैरेलल, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको इस तरह कर ले, 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा मैं बना देता हूँ। मैंने कहा कि अगर y इक्वल टू 1 ये लाइन है, y इक्वल टू 1 और ये वो डॉटेड लाइन है, तो ये 2 के राइट में क्या होगा कि फंक्शन ऊपर से यहां से आएगा और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के साथ ये किधर जाएगा, 1 के पैरेलल। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के साथ क्या जा रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। 2 चाहोगे 2 के राइट में ये क्यों ऊपर से आ रहा है, तो आप चाहो तो 2 के क्लोज कोई पॉइंट ले लो जो 2 के जस्ट राइट में हो, तो आपको दिख जाएगा ये एक बड़ी वैल्यू आएगी। जैसे मान लो y एट मुझे निकालना 2.0001 है, तो कितना हो जाएगा, 2.0001 माइनस 1 अपॉन 2.0001 माइनस 2, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, 0.0001 अपॉन 1.001 अपॉन 0.0001, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो या 10,000 से, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, ये कुछ ये आ जाएगा 10001। तो देखो एक लार्ज क्वांटिटी है, 2 के जस्ट राइट में एक लार्ज क्वांटिटी, मतलब कहीं ये ऊपर से आ रहा होगा ना, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये फंक्शन किसको टेंड कर रहा है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के साथ 1 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बन गया। उसी तरह 2 के लेफ्ट जैसे कोई छोटा नंबर रखोगे 1.999, तो ये नंबर बड़ी, ये रेशियो जो है ना बड़ी क्वांटिटी आएगी लेकिन निगेटिव होगी। तो निगेटिव होने का मतलब कि ये तो निगेटिव होने का मतलब ग्राफ नीचे से शुरू होगा, और 1 पे 0 हो रहा है, y एट 1 कितना है, 0। देखो y एट 1 कितना है, 0, तो y एट 1 0 होने का मतलब ये 1 से पास करेगा, और फिर पॉजिटिव होना है तो x एक्सिस के ऊपर होगा, ये कुछ x एक्सिस के ऊपर जाएगा, और दोबारा क्या है यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, दोबारा 1 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे किसको अप्रोच करेगा, 1 को। तो ये फंक्शन का ग्राफ हुआ। देख लो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले, मैं और ग्राफ बता रहा हूँ, एक एक करके पहले समझते जाएं, क्योंकि एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता, और ग्राफ के और एडवांटेज, एग्जाम में टाइम आपका सेव होगा, और भी इसको मैं कई जगह यूज करूंगा, अभी आगे भी कैलकुलस में कई जगह ये जो रेशनल फंक्शन के आप ग्राफ जान जाओगे तो बहुत कुछ इसमें और चीजें बताऊंगा, इस वजह से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आपको दिखाया भी कि कई साल इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी को एज अ सेट बना के दे दिया जाए किसी पर्टिकुलर डोमेन पे, और आपसे पूछा जाए कि ये सेट क्लोज्ड है कि नहीं, ओपन है कि नहीं, या कनेक्टेड है कि नहीं, कॉम्पैक्ट है कि नहीं। तो इस तरह के फेवरेट क्वेश्चन अगर आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखें तो कई बार आया हुआ है। यस, इज देयर एनी डाउट, किसी कोई भी डाउट है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक डाउट है, पूछ लें। यस नुमान, नियाज, पीयूष। सर अगर यहाँ पे जैसे x रेज टू लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, तो अगर यहाँ पे लिमिट 0 हो जाए, तो लिमिट 0 बताया तो सुबह वाली क्लास में, मुझे लगता आप नहीं थे। चलो मैं दोबारा एक सवाल और करा देता हूँ, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर। और तो किसी कोई डाउट नहीं है? जी सर। ठीक, नो सर। चलो कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें, चलो ये करो इसको प्लॉट, y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन, ऐसा करो ऊपर लिख दो x माइनस 2 और नीचे लिख दो x माइनस 1,
इंटू एक्स माइनस 6, ऐसे कर लो, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन, सॉरी क्या किया, सर नीचे 10 कर लीजिए सर, वो वाला भी हो जाएगा एक। हाँ किसको 10 कर दें, यहाँ पहले वो नीचे x माइनस 1 को, मुझे कोई दिक्कत है, आप जो बताएं मैं सर उसके ऊपर अकॉर्डिंग। x माइनस 1 और नीचे। चलिए ठीक है, आप ही की बात सुन लेता हूँ। चलिए बताए किसका ग्राफ बनाना है, जो बोले मैं बना दूंगा। ऊपर x माइनस 1 कर दिया, नीचे x माइनस 6, x माइनस 10। चले ठीक है आपकी बात। तो देखो फंक्शन कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, 1 पे 0 है, 6 पे डिनोमिनेटर 0 है और 10 पे डिनोमिनेटर 0 है। सर इसका पावर ऑड और इवन ले लीजिए सर, चलो ये सिमिलर ठीक है, क्वेश्चन। एक काम करो, x माइनस 1 पे कुछ बताओ क्या पावर ले लें। 5 सर, 5 ले लो, और 6 पे क्या लेना है, 5 देन सर लेस लेना है सर, 5 से लेस ही कुछ लेना है। ऑड ले लो, कुछ इवन ले लो। जी हाँ, सर 4। टू, ठीक है, ओके ओके यस सर। चलो ठीक है, इसका देखते हैं। तो देखो 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं, 1 वाला रूट कितनी टाइम्स रिपीट है, 1 वाला रूट 5 टाइम्स आ रहा है, 6 वाला रूट 4 टाइम्स रिपीट है इवन टाइम्स, और 10 वाला रूट 7 टाइम्स रिपीट है, आई मीन 7 टाइम्स ये 10 आ रहा है ना, ठीक है। तो फंक्शन ये किस पे डिफाइंड नहीं है, 6 और 10 पे। तो 6 और 10 के वाई एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ले, जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो आपका ये पूरा लाइन जो है 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ, एक 1 से छोटा, दूसरा 1 से 6, 6 से 10, सॉरी 4 पॉइंट में, और 10 से बड़ा वाला रीजन। अब आपको दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि इनका लिमिट ले लो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक रफ ग्राफ आंसर निकालने के एक आइडिया होना जरूरी है, हालांकि इसकी और डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ये क्या है, देखो x माइनस 1 रेज टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 6 रेज टू द पावर 4 इंटू x माइनस 10 रेज टू द पावर 7, ये दे रखा है। तो क्योंकि x लार्ज नंबर है, तो x के कंपेरिजन में आप चाहो तो x माइनस 1, वो माइनस 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये हो गया x रेज टू द पावर 5 अपॉन x रेज टू द पावर 4 इंटू x रेज टू द पावर 7। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया x रेज टू द पावर 5 अपॉन x रेज टू द पावर 11, या 1 बाई x रेज टू द पावर कितना हो गया 6। और लिमिट जब इस पे आप लोगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या जो हो जाएगा 0। उसी तरह लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये फंक्शन कितना होगा एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, x माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 6 रेज टू द पावर 4 और x माइनस 10 रेज टू द पावर 7, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया। अब किसी भी एक इंटरवल में आप ये चेक कर लो कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव, किसी में चेक कर लो, कोई जरूरी नहीं 10 के राइट में चेक कर लो, 0 कहाँ होता है 1 से पीछे होगा, चलो यहाँ चेक कर लो कि 1 से माइनस इन्फिनिटी टू 1 वाले रीजन में कैसा नेचर है। तो y एट 0 क्या हो रहा है, y एट 0 होगा -1 टू द पावर 5 मीन्स -1 अपॉन -6 रेज टू द पावर 4 इंटू -10 रेज टू द पावर 7, यही तो होगा। ये ऊपर तो नेगेटिव हो गया और नीचे पहला वाला फैक्टर पॉजिटिव आएगा और दूसरा वाला फैक्टर क्या होगा नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया रेशियो पॉजिटिव। तो 1 से छोटा, ये इस वाले में क्या आ गया पॉजिटिव, कलर चेंज करने दे मुझे, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये बताओ 1 वाला फैक्टर कितनी बार रिपीट है, 1 वाला फैक्टर ऑड टाइम्स रिपीट है, 5 टाइम्स रिपीट है। तो जब कोई फैक्टर ऑड टाइम्स रिपीट हो तो उसके लेफ्ट राइट में नेचर अपोजिट होगा, अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में निगेटिव होगा। अब 6 वाले फैक्टर को देखो, 6 कितनी बार रिपीट है, 6 वाला इवन टाइम्स रिपीट है, तो दोनों उसके लेफ्ट राइट दोनों साइड नेचर सेम होगा, लेफ्ट में मुझे मालूम है निगेटिव है तो राइट में भी क्या हो गया निगेटिव। 10 वाले रूट को देखो, 10 ऑड टाइम्स रिपीट है 7 टाइम्स, तो 10 ऑड टाइम्स रिपीट है तो अल्टरनेट चलेगा, समझ में आ गया। यस सर। अगर आपको नहीं यकीन होता तो पॉइंट रख के देख लो, यही आएगा। ओके सर।
10 से बड़ा कोई पॉइंट ले लो ना, 11 लेके इसमें रख के देखो, 11 - 1 न्यूमरेटर पॉजिटिव, 11 - 6 पॉजिटिव, 11 - 10 पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये रेशियो पॉजिटिव हो गया इधर। यस सर। ठीक है, यस सर। समझाएगा दिन में इस 12 का परसेंटेज अच्छा था, स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा। क्या कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्या? नो सर। म्यूट कर ले माइक, अपना म्यूट कर ले। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखो कैसे प्लॉट करेंगे। 10 के राइट में फंक्शन को पॉजिटिव होना है, इसका मतलब ग्राफ जो आएगा और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के साथ ये 0 जा रहा है। ग्राफ राइट से शुरू होगा और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के साथ ये 0 चला जाएगा। पॉजिटिव इधर 10 के लेफ्ट में निगेटिव रहना है तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा, और 6 पे भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सर किसी का माइक ऑन है, वो प्रॉब्लम हो रही है। ये म्यूट कर ले है। नुमान भाई है, नुमान भाई। घूमने के लिए कुछ रहता ना, नहीं मालूम बताना। ठीक। अच्छा, ये मैंने एक रफ बना, देखो ऊपर तो जा नहीं सकता, ये जो 6 से 10 वाला पोर्शन है इसमें क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं जा सकता, निगेटिव होना है, और इधर माइनस, जब 10 से छोटा क्वांटिटी 10 के क्लोज रखोगे ना तो ये बड़ी क्वांटिटी निगेटिव आएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, कि ये नीचे से ग्राफ शुरू होगा, और 6 के भी पास भी ऐसा होगा। और थोड़ा सा इसको अगर और डिटेल्ड एनालिसिस करना है तो आप फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके इस इंटरवल में नेचर भी चेक करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन खैर यहाँ मुझे उससे काम नहीं है। तो अब निगेटिव देखो इस वाले 1 से 6 पोर्शन में, तो 1 निगेटिव होना है, तो मतलब ये नीचे से शुरू होगा और 1 पे 0 हो रहा है, फंक्शन 1 पे 0 हो रहा है, x = 1 रखते ही y 0 होगा, और 1 के लेफ्ट में पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर आएगा, ग्राफ कुछ ऊपर आएगा और फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर ये 0 जा रहा है, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये एक रफ ग्राफ हो गया फंक्शन का। यस सर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में मैं वेरिएशन कर दूं, सपोज कि हम एक सेट बना दिया, मैंने S = बना दिया कलेक्शन ऑफ ऑल दोज y और x - 1 raised to the power 5 अपॉन x - 6 raised to the power 10 इंटू x - 6 raised to the power 4 है ये जो फंक्शन लिया है, और x - 10 raised to the power 7, और डोमेन कुछ मैंने फिक्स कर दिया। चलो डोमेन में ले लेता हूं 10 < x <∞। बताओ सेट क्या है, स्ट्रिक्टली 10 x <∞ पे ये सेट S क्या ओपन है? पहले बताओ रेंज कितना होगा, S = क्या होगा, 10 से इन्फिनिटी, 10 पे ओपन इंटरवल है, तो 10 पे वैल्यू देखो क्या ले रहा है, +∞। रेंज किस पे देखते हैं, y एक्सिस पे देखते हैं ना, और ये 0 ले रहा है, तो ये कहीं 0 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन 0 को अटेन नहीं कर रहा, तो 0 को अटेन नहीं कर रहा, 0 को ओपन होगा और मैक्सिमम कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो ये जो सेट S है ये इक्वल टू क्या हो गया, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, और ओपन इंटरवल ऑलवेज क्या होते हैं, ओपन सेट। ओपन इंटरवल ऑलवेज क्या होता है, ओपन सेट। क्या सेट एस क्लोज्ड है? नहीं, क्योंकि 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, इंटरवल का केस में करा चुका हूं, 0 इसका लिमिट पॉइंट है जो कि इसमें नहीं है, तो ये सेट क्लोज नहीं हुआ, एस इज नॉट क्लोज्ड। तो इस तरह से डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं। 10 x इन्फिनिटी है, इसी को आपको दे दे 6 से 10 पे अगर सेट दे दिया, सिर्फ डोमेन को वेरी करा दिया, ये सेट कनेक्टेड है कि नहीं, तो इंटरवल ऑलवेज क्या होता है, कनेक्टेड। कोई भी इंटरवल चाहे ओपन हो क्लोज्ड हो, इंटरवल ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं। एज अ सबसेट ऑफ आर इंटरवल इज ऑलवेज कनेक्टेड अंडर यूजुअल मेट्रिक। ठीक है, डिस्क्रीट वगैरह वो आपके कोर्स में भी है नहीं, आईटीजेम के कोर्स में नहीं है, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सब कुछ अंडर यूजुअल डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो इससे, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं
या इस सेट का डेराइव्ड सेट क्या हुआ, तो डेराइव्ड सेट इसका क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to इंफिनिटी, इसका डेराइव्ड सेट हो गया। ये पूछा गया ना आपसे कई सार। तो अगर आपको ग्राफ मालूम है, यही वजह है कि मैं यहाँ पे ग्राफ का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि तो बहुत आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ठीक है न्यास, क्लियर हुआ? यस सर। पीयूष? यस सर। ठीक है, दूसरा, तो इस तरह आप फंक्शन के ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। बताओ नेक्स्ट क्या बताओ? y इज इक्वल टू, चलो एक इसको कर लो, कर लोगे इसको? इसको होम असाइनमेंट ले लो, ये तो बिल्कुल पैरेलल है, खुद से ट्राई करना। तो सर दिया था ये सुबह। हाँ, किसका? यही वाला सर आपने दिया था सुबह। अच्छा, कर लिया था, हो गया सॉल्व? यस सर। ट्राई करेंगे तब समझ में आएगा। मैथ्स में जब तक आप प्रैक्टिस, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप सही पहले कोशिश करो सॉल्व करने की, क्योंकि गलतियां करोगे तभी सीखोगे। चलो ठीक है, रेशनल फंक्शन ग्राफ पे आते हैं, इतना वक्त नहीं है कि मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊं। सर एक ग्राफ और बता दीजिए सर। फंक्शन बताओ, किस फंक्शन? सर y इक्वल्स टू 1 ओवर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो ये तो मैं बताने ही जा रहा था इसी को। ठीक है, चलो पहले स्टेप वाइज चलो। पहला इसको पहले प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -1। तो स्क्वायर तो रियल नंबर के फील्ड में स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, मालूम है? ये तो डेफिनेशन ही रियल नंबर का कि स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। मैं रियल के फील्ड में बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स में नहीं। मैं कह सकता हूं इट्स डिनोमिनेटर हैज नो रियल रूट्स, डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल फंक्शन हैज नो रियल रूट्स। तो ऐसे फंक्शन को कैसे प्लॉट करें, क्योंकि ये सीख जाओगे तो सेकंड वाला बिल्कुल इसके पैरेलल है। तो ऐसे फंक्शन को ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक रफ हमें एक आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन का नेचर कैसा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस फंक्शन को आप ऐसे मान लो y इज इक्वल टू 1 अपॉन कुछ gx मान लो, जहां g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। जब रेशनल फंक्शन, जब डिनोमिनेटर के रूट्स ना हो, तो gx का जो मैक्सिमा होगा वो y का मिनिमा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। एग्री करते हो इससे? gx का जहां मिनिमा होगा वहां y का क्या होगा, मैक्सिमा, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। y कौन से वैल्यूज मैक्सिमम कहां लेगा, जब gx मिनिमम होगा। यस सर। जब gx मिनिमम होगा तो y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो पहले gx के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा ये बताओ, एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो रेंज होगा वो 1 टू इंफिनिटी होगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ी वैल्यू। जी सर। ठीक है, तो ये बताओ कि मिनिमम वैल्यू किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। मैं कह सकता हूं ऐसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ gx is 1 at x equal to 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर निगेटिव होगा नहीं, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की 0 होती है, तो 0 प्लस 1 1 होगी। ठीक है, तो जहां gx का जहां मिनिमा मिलेगा वहां fx या y कह लो, इसका क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए 0 पे 1 वैल्यू, जब जहां 0 रखोगे x इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, y की वैल्यू 1 है, तो y तो 0 पे तो 1 होगा। इसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किधर जा रहा है, 0 को। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, वो भी 0 जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, और जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होगी तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा।
और फिर इधर भी क्या जाएगा, ये जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया 1/x² + 1 का, ये वैल्यू 1 होगी। क्लियर हुआ? जी सर। तो अगर मैं कहूं कि इस फंक्शन का रेंज कितना होगा, तो बताओ रेंज कितना होगा? ये फंक्शन कहां से कहां, रेंज के लिए हमेशा वैल्यू y पे देखते हैं, 0 to 1. लेकिन जीरो तो इन्फिनिटी पे आ रहा है ना, जीरो तो इन्फिनिटी पे आ रहा है, और इन्फिनिटी रियल नंबर का पार्ट होता नहीं है, तो जीरो पे क्या होगा, ऑलवेज ओपन। 0 और 1, तो क्या होगा इसका रेंज, 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज। तो अब अगर इसी को सेट बना के आपको दे दिया जाता, इस तरह पूछ देता कि सेट, ये सेट है जिसमें ऐसे सारे x का कलेक्शन है जो ये कंडीशन, सॉरी 1/x² + 1 टाइप के लिए, वेयर x बिलोंग्स टू r, तो ये सेट किसके इक्वल हो जाता है, ये सेट ये आता। अब ये सेट ओपन है कि नहीं, ओपन नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं है क्योंकि 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा, कनेक्टेड है क्योंकि इंटरवल है, कॉम्पैक्ट नहीं क्योंकि क्लोज्ड एंड बाउंड, क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड में कोई एक भी फेल होगा तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। आर में तो हाइनबर्ग थ्योरम दोनों साइडेड ट्रू है ना, कॉम्पैक्ट होता है तो ऑलवेज क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, लेकिन क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो भी कॉम्पैक्ट होगा, हाइनबर्ग थ्योरम आर अंडर यूजुअल मेट्रिक। हालांकि मेट्रिक में कन्वर्स ट्रू नहीं होता, आर्बिट्री मेट्रिक स्पेस में, लेकिन आपके आईटीजेएम के कोर्स में सिर्फ रियल लाइन और रियल नंबर्स के सबसेट की स्टडी करनी है अंडर यूजुअल डिस्टेंस फंक्शन। तो ये चीजें हैं। अभी कॉम्पैक्टनेस कनेक्टेडनेस में जब थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा तो मैं इसको दोबारा डिस्कशन कराऊंगा, लेकिन ये ग्राफ आपको आना चाहिए। हाँ आप बताओ, डाउट तो नहीं यहाँ पे? नो सर। यस विदेश, Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। बिल्कुल बेसिक ये सब पढ़ा हुआ है। सैमा, लवीना, नियाज, किसी कोई No, डाउट sir. है तो यहीं पे पूछ सकता है। ठीक है आगे चलते हैं। तो अब ये जब प्लॉट हो गया, तो अब सेकंड एग्जांपल, प्लॉट y = 1/x² + x + 1। चलो इसे आप ट्राई करो, पेन कॉपी ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, ट्राई करो। पहले काम करो आप, x² + x + 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, चेक कर लेना, डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है, इट हैज नो रियल रूट्स। सब तो स्टैंडर्ड है, हमेशा सॉल्व करते होंगे, इट हैज नो रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स नहीं होते तो आप इस फंक्शन को, इसको y कह दो या fx कह दो, इसको आप मान लो fx = 1/gx, where gx is this function, g of x is this x² + x + 1। g का जहां मिनिमम होगा वहां fx का क्या होगा, मैक्सिमा। तो इसको पहले सॉल्व कर लो, बना लो इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, मिडिल टर्म का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, x + ½ का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, इसको स्क्वायर करने पे x² आ गया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो x भी आ गया, x² भी हो गया, यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो कितना ऐड करने के बराबर हो जाए, 3/4। तो g of x को मैं ये लिख सकता हूं, देख लो। अब ये बताओ, कोई भी स्क्वायर x + ½ का स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो x + ½ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया gx का, मिनिमम ऑफ gx इज 3/4 एट x = -½ एग्री करते हो इससे? जी सर। Yes, sir. मिनिमम ऑफ gx, तो डोमेन रेंज के सवाल तो 11-12 के क्वेश्चंस हैं, आना चाहिए। रेंज बहुत इंटरेस्टिंग होता है निकालना, डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट टेक्निक होता है, 6-7 तरह के ओवरऑल आपको टेक्निक मिलेंगे, कोई भी जेई वगैरह की बुक उठा के देख लेंगे, सब दिया रहता है। तो gx का मिनिमा जो है
जी ऑफ एक्स, ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसका मिनिमा कहाँ मिल रहा है? x इक्वल टू -½ पे। और ये बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x² + x + 1, ये किधर जाएगा? इसमें डोमिनेटिंग टर्म क्या है? ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? इसमें डोमिनेटिंग टर्म x² है ना, इसको आप लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x², क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞, अगर एक्सटेंडिंग टू -∞ लोगे तो ये भी किधर जाएगा? 0। तो इतना इंफॉर्मेशन बहुत है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। देखो 3/4 -½ पे क्या मिलेगा? मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 3/4। तो ये 0 है तो -½ का यहां होगा -½ इस पॉइंट पे। 3/4 किसका मिनिमा है? 3/4 gx का मिनिमा है। तो जब यहाँ 3/4 रखोगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3/4 रखोगे और ऊपर 1 है तो रेसिप्रोकल होगी, कितना आ जाएगा? f मैक्स कितना होगा? f मैक्सिमम 4/3 आ जाएगा। वो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है? -½ पे। तो -½ पे जो वैल्यू होगी 4/3, और उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ये 0 जाएगा, और यहाँ पे भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ ये 0 जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी होगी? 4/3। ये ग्राफ बन गया। ओके सर। ओके सर। ठीक है, अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है। अब इसका रेंज कितना होगा fx का? रेंज क्या होगा? मैक्सिमम 4/3 है और 0, तो 0 पे ओपन और 4/3 पे क्लोज्ड। 0 to 2/3 सर। हाँ, रेंज की बात करें तो ये क्या होगा रेंज? 0 पे ओपन, यही है ना। देखो 0 से लेके कहां जा रहा है? 4/3 तक। तो ऑब्वियसली 0 पहले लिखेंगे, लेकिन 0 ये टेंड कर रहा है ना 0 को। एक्चुअल में इन्फिनिटी या -∞ रियल नंबर के पार्ट नहीं होते, इसीलिए वहां पे ओपन लगा हुआ है। उन पे जो वैल्यूज अचीव होगी वहां पे हमेशा क्या लगा देते? ओपन इंटरवल। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये b² - 4ac, जो आप क्लास 10 में पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वगैरह निकालना, ये चेक कर लेना, नेगेटिव आएगा। अब ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, दो जगह कट करके फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखो कहीं भी ब्रेक नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ग्राफ का यही फायदा होता है कि आप देखते ही आंसर पहचान सकते हो। रेंज भी मालूम चल गया, हर जगह फंक्शन डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं हो रहा या अनडिफाइंड नहीं है, तो इसका डोमेन पूरा R होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, मैंने थोड़ा कुछ आइडिया दे दिया है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। जो आपके यहाँ क्वेश्चंस आए हुए हैं आप इसे प्लॉट करें। एक क्वेश्चन आया है 2014 में। 2014 में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल limit points of this set 2/x + 1, where x belongs to open interval -1 to 1 in R is option A closed at 1, open at infinity, option B open at 1, ओपन एट इन्फिनिटी -∞ पे तो ऑलवेज ओपन होगा, C -1 to 1, D ऑप्शन इज -1 to इन्फिनिटी। पहले आप ग्राफ प्लॉट करो इसको, देखो उसी तरह का फंक्शन आप यही कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कुछ यहाँ पे कुछ और फंक्शन दे देंगे आपको, तो 2/x + 1 का ग्राफ आप चाहे तो प्लॉट कर लो। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, x = -1 पे, तो -1 कहीं यहाँ लिख दो। -1 पे डिफाइंड है, y एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/x + 1 क्या होगा? 0 जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞, अब तो टेक्निक बता दिया ना, तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। 2/x + 1
-∞ पे भी ये 0 जाएगा। तो -1 पे फंक्शन डिफाइंड, या पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो किस इंटरवल पॉजिटिव होगा। -1 के राइट में 0 लाई करता है, जरा 0 रख के देखो, 2/0 + 1, तो जिस इंटरवल में 0 लाई करेगा वो पॉजिटिव होगा। तो इधर पॉजिटिव हो गया, तो इसके अल्टरनेट नेगेटिव, क्योंकि -1 वाला रूट एक ही बार ऑड टाइम्स रिपीट है। पॉजिटिव होना मतलब ग्राफ ऊपर से आएगा और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के साथ, ग्राफ ऊपर से आएगा और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के साथ ये 0 को टेंड कर जाएगा। नेगेटिव होना ग्राफ नीचे से आएगा और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के साथ ये क्या हो जाएगा, 0। ये आपका ग्राफ बन गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में जो आपसे पूछा हुआ है वो ये नहीं कि पूरे आर पे पूछा हुआ है, क्वेश्चन में इंटरवल रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। क्वेश्चन में आपको -1 से 1 पे पूछा है इस इंटरवल पे, तो -1 तो ये हो गया, -1 पे ओपन है, 1 कहीं यहाँ होगा, 1 कहीं राइट में होगा, ये बाद में मैं पॉइंट लिख दूं, पहले नहीं है। तो -1 पे तो देखो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -1 को जब आप टेम्प्ट कर रहे हो तो किधर जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है। और 1 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन तो बाद में छोटी वैल्यू मिलेगी, इसके सामने ये हो गया और इसके साथ ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये रेंज आपका हो गया, रेंज। तो 1 पे वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 1 रख दो, तो 2/1 + 1, y@1 कितना आ जाएगा, y@1 जो होगा वो 2/1 + 1, 1 हो गया। इसका मतलब 1 पे तो ये पॉइंट मिल रहा है ना, तो 1 पे क्लोज हो जाएगा, ये पॉइंट 1 हो गया, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये 1 हो गया और इधर इन्फिनिटी। समझ में आ गया। बेसिकली अगर इस सेट को मैं नाम दे दूं, चलो नाम दे दो, एस लिख दो या ए लिख दो, तो ए = कितना आ गया, वो ये सेट था 1 to इन्फिनिटी। अब ये जब 1 to इन्फिनिटी होगा तो ये बताओ कैसा सेट, ये तो सेट क्लोज्ड है, तो क्लोज सेट का इसका क्लोजर, इसका डेराइव्ड सेट क्या होगा, यही सेट होगा, 1 to इन्फिनिटी ही होगा। तो आंसर क्या सही हो गया। अरे सॉरी, यहाँ पे 1 पे ओपन है, 1 पे ओपन है, देखो ये गलती हो सकती है, यहाँ पे 1 पे ओपन है, 1 पे ओपन होने मतलब यहाँ पे फिर ओपन लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे 1 पे अगर क्लोज्ड होता तो उस पे जो वैल्यू आती यहाँ पे, तो यहाँ पे ओपन लगाओ, क्योंकि 1 डोमेन का पार्ट है नहीं, मतलब जिस पे फंक्शन डिफाइंड बोला वहां 1 पे ओपन है, तो ये हो गया 1, तो सेट ए आ गया 1 to इन्फिनिटी, तो इसका डेराइव्ड सेट क्या होगा, क्लोज्ड एट 1 एंड ओपन एट इन्फिनिटी। तो आंसर तो यही सही होगा, लेकिन सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट है। सेट ए जो होगा वो बेसिकली ये होगा, ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। देख लो कोई डाउट, इसीलिए जरा ये केयर किया करें कि क्या दे रखा है, किस पे है यहाँ पे। नया समझ में आया सर, आंसर फिर ए ही होगा ना इसका। हाँ आंसर तो ये होगा ना, डेराइव्ड सेट पूछा है ना। हाँ। किसी भी तरह का इंटरवल उसका डेराइव्ड सेट तो हमेशा क्लोज्ड इंटरवल ही होगा। लेकिन अगर रेंज पूछता तो आंसर कितना होता, ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। तो अब चलो इसमें कुछ और क्वेश्चन बताओ, सेट ए क्या ओपन है ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट। क्या सेट ए कनेक्टेड है, हर एक इंटरवल कनेक्टेड होता है एज अ सबसेट ऑफ आर अंडर यूजुअल मेट्रिक, एवरी इंटरवल इज कनेक्टेड, चाहे वो ओपन हो क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो सेमी क्लोज्ड हो, हमेशा क्या होगा, कनेक्टेड। कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लोज नहीं है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है जो इसके अंदर नहीं है, और दूसरी बात ये बाउंडेड भी नहीं है। क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना तो मस्ट है ना कॉम्पैक्ट के लिए। नॉट क्लोज्ड नॉट बाउंडेड, बीएससी फाइनल ईयर ऑलरेडी पढ़ा चुका है ये सब टॉपिक। तो देखो एक ग्राफ से कितने क्वेश्चन के आप आंसर दे सकते हो, और डेराइव्ड सेट क्या आ गया, 1 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2012 में आया हुआ है, मैं लिख देता हूं इसे, आप लोग सब लोग पेन कॉपी लेके बैठे ट्राई करें। 5 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद फिर बताता हूं। x/1 + mod x for x belonging to R, then the set of all limit points of y is
ऑप्शन ए ओपन इंटरवल -1 to 1, B is open at -1 closed at 1, C is closed at 0 closed at 1, and D option is -1 1. चले सॉल्व करें इसको, फिर मैं 2-3 मिनट टाइम देता हूं, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे इसका ग्राफ। एक बार आप लोग ट्राई करें खुद से। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012। हाँ, किसी ने सॉल्व किया? यस सर। डी आ रहा है। सर डी आ रहा है, सेट ऑफ वॉल्यूम। ग्राफ कैसा आएगा इसका? तो -1 से 1 के बीच में आएगा। -1 से 1 के बीच में रेंज आएगी जो -1 से 1। हाँ, मतलब पहले आप चाहो तो इस फंक्शन को डिफाइन कर लो मॉड एक्स की प्रॉपर्टी यूज करके। तो ये x/1 प्लस मॉड एक्स है, इसको आप लिख सकते हो x/1 प्लस एक्स when x is greater than equal to 0 and x/1 minus x when x is less than 0। ठीक है, तो अब चाहे तो इसे प्लॉट कर सकते हो, प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे। 0 के राइट में ये फंक्शन प्लॉट कर लो, 0 के लेफ्ट में ये कर लो। अच्छा, लिमिट क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में कौन सा आएगा? ये वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले में आएगा ना, तो ये फंक्शन कंसीडर करेंगे। उसमें कितना आ जाएगा? x/1 प्लस एक्स। ये किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। 1 को। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी -1। -1। वेरी गुड। तो उसके लिए ये वाला फंक्शन रखेंगे x/1
1 माइनस एक्स, इसको हो जाएगा -1। तो ये एक तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, दूसरा देखो, इस पोर्शन में x ग्रेटर देन इक्वल 0 से बड़े वाले, ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, x इक्वल टू -1 पे, लेकिन x इक्वल टू -1 इस डोमेन में तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 और 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब इसमें ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है। और ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा इसका डिनोमिनेटर, जब x इक्वल टू 1 होगा, वो भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो ये 0 है, 0 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0/0, सॉरी 0/1, y80 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और x 0 हो गया, और तो कोई किसी पॉइंट पे फंक्शन, कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, y80 हो गया, तो फंक्शन 0 पे तो 0 वैल्यू ले रहा है, और उसके बाद तो फंक्शन अब पॉजिटिव निगेटिव देख लो, इस तरफ क्या आएगा, इस यहाँ इस वाले में देख लो क्या आएगा। मान लो y कोई 0 के राइट में कोई नंबर 1 ले लो, y81 कितना होगा, 1/1 + 1 मींस हाफ, पॉजिटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव है, और 0 के लेफ्ट में कितना आएगा, जैसे y8 -1 ले लो, y8 -1। ठीक है, तो -1 लोगे तो क्या हो जाएगा, -1/1 + 1 कितना हो गया, -हाफ। तो हो क्या रहेगा, 0 से फंक्शन पास करेगा, 0 से फंक्शन पास करेगा, और ये, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये किधर चला जाएगा, 1 को अप्रोच करेगा। अच्छा ये गलत कर दिया, एक मिनट, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये मान लो y इक्वल टू 1 एक लाइन है, ये y इक्वल टू 1 है, और ये y इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू 1 है, और ये लाइन y इक्वल टू -1 है। तो 0 से पास करेगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के साथ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के साथ ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 को अप्रोच कर जा रहा है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू -इंफिनिटी के साथ ये फंक्शन किसको अप्रोच कर जा रहा है, -1 को। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। इसका रेंज अगर आप देखो तो रेंज क्या हो रहा है, -1 से 1 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये सेट जो है वो किसके इक्वल है, y जो है वो -1 से 1 है। तो इसका अब क्यों, लेकिन आपको डेराइव्ड सेट पूछा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, तो कोई भी किसी तरह का इंटरवल, उसका डेराइव्ड सेट ऑलवेज क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसका डेराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, उस दिन मैंने 2 क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में डिस्कस करा दिया था, एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। जो ये क्वेश्चन आया हुआ है ना 2008 में, एक्चुअल में इसमें कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा सा फंक्शन चेंज करके आ सकता है। ये क्वेश्चन है कि द सेट U is equal to x belonging to R such that sin x is equal to half। ठीक है, whether this set is open, B closed, C both open and closed, and D option is neither open nor closed। neither open nor closed। तो आपको वो सारे x जिसपे फंक्शन sin x क्या वैल्यू ले रहा है, हाफ, वो रखना है। तो इसको सॉल्व करने के मैंने 2 मेथड बताए थे आपको उस दिन। हालांकि R में अंडर यूजुअल मेट्रिक ऑब्जेक्टिव के लिए जब भी इक्वलिटी लग जाए ना, तो वो हमेशा क्लोज्ड होता है, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक के लिए आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से
तो देखो, एक तो तरीका ये होता है कि किसी अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन किसी भी क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज्ड होता है, और किसी भी ओपन सेट का इनवर्स इमेज की मैं बात करूं, इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट, डिफरेंस है, सेट थ्योरेटिक इनवर्स इमेज, उसके लिए फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ नोटेशन देते हैं इस तरह से सेट थ्योरेटिक इनवर्स का। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह फंक्शन डिफाइन कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, ये जो हाफ है ना, हाफ बीइंग फाइनाइट सेट क्या होते हैं, क्लोज्ड। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, क्लोज्ड। तो u जो है ना, ये u क्या है, एफ इनवर्स ऑफ हाफ है, एफ इनवर्स ऑफ हाफ। ये जो सेट u है, जहां एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ अ क्लोज सेट, इमेज ऑफ अ क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज्ड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इनवर्स इमेज सेट थ्योरेटिक और ये इसी के लिए सिर्फ ट्रू नहीं होता, अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन सेट थ्योरेटिक इमेज ऑफ अ क्लोज सेट, इमेज ऑफ अ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ये ओपन सेट के लिए भी रिजल्ट ट्रू है, मतलब यहाँ पे आप क्लोज सेट की जगह अगर ओपन कर लो ओपन सेट तो भी ओपन होगा, दोनों के लिए रिजल्ट ट्रू होता है। तो इस हिसाब से सेट क्या हो गया, क्लोज्ड। अब क्वेश्चन है कि ओपन क्यों नहीं होगा, बात ये नहीं सिर्फ आंसर निकालना, ये है कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो इसका दूसरा तरीका होता है कि आप ग्राफिकल मेथड से देखें। चलिए मैं दूसरा टेक्निक ग्राफिकल मेथड से शो करता हूं, ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे मैंने सेट थ्योरेटिक इनवर्स इमेज लिखा है, सेट थ्योरेटिक इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे कौन से एक्स का कलेक्शन है जिसपे ये साइन एक्स हाफ वैल्यू ले रहा है, तो हाफ का इनवर्स इमेज क्या हो जाएगा, सेट थ्योरेटिक इनवर्स, यही सेट यू होगा। चलो अब दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, मैं इसको मिटा देता हूं, दोबारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ग्राफ प्लॉट करो साइन एक्स का। साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, पीरियोडिसिटी 2 पाई। तो आप ये वाला पोर्शन जो यहां से यहां तक, इसको पेस्ट करते चले जाओ पूरे आर पे, ठीक है ना, पूरे आर पे पेस्ट करते चले जाओ। तो ये जो पोर्शन है आपका साइन 0 0 0 से 2 पाई, ये 2 पाई हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे पाई है, और ये y इक्वल टू हाफ, ये वैल्यू कितना होता है 1, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो y इक्वल टू हाफ से जब इसको कट करोगे, y इक्वल टू हाफ से कट करोगे, तो ये पॉइंट कितना आएगा इसमें, पाई बाई 6, फिर ये क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, ये जो पॉइंट होगा ये होगा पाई माइनस पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 में अगर आप, क्योंकि ये 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करोगे तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। उसी तरह इस वाले में 2 पाई ऐड करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, उसी तरह 2 पाई घटाओगे तो इधर के पॉइंट्स आते चले जाएंगे ये। लेकिन डोमेन में इस सेट यू में कौन सा मेंबर है, एक्स है ना, ये एक्स निकालना है जिसपे ये वैल्यू हाफ ले रहा है। तो वो एक्स तो ये हुए ना, ये पॉइंट हुआ जो यहाँ पे मैंने कर रखा है, इसको कुछ नए कलर से कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। ये जो ये पॉइंट हुआ, ये हुआ, ये सारे पॉइंट हुए ना, वो एक्स ये हुए, ठीक है, वो एक्स ये हुए। अब मुझे ये बताओ कि ये सेट क्या है, अगर आप इसको जनरल इन जनरल लिखो तो क्या है, पाई बाई 6 2n पाई का मल्टीपुल, 2 पाई का मल्टीपुल पाई बाई 6 में, और
पाई माइनस पाई बाई 6, यही होगा ना। इसमें ऐड करते चले जाओ या घटाते चले जाओ, तो पाई माइनस पाई बाई 6 में 2n पाई। तो बेसिकली सारे पॉइंट n के साथ ये देखो काउंटेबल हो गए। अगर इनका कलेक्शन देखोगे तो यही सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है u, इनका कलेक्शन है। ठीक है, तो क्या इस सेट के पास लिमिट पॉइंट होगा? पहला क्वेश्चन है कि लिमिट पॉइंट क्लोज सेट चेक करने के लिए लिमिट पॉइंट देखते हैं ना। पहले लिमिट पॉइंट निकालेंगे, उसका फिर कलेक्शन लेंगे सारे लिमिट पॉइंट का, और लिमिट पॉइंट अगर सारे सेट u के मेंबर हैं तो सेट क्या होगा? क्लोज्ड। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये लिमिट पॉइंट होता तो इसके अराउंड हर एक नेबरहुड में इसको छोड़ सेट से इनफाइनाइट मेंबर कॉमन होते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, इससे इसका डिस्टेंस लेके हाफ करके कट लगा दो, तो इस पॉइंट को छोड़कर सेट यू में तो ये सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन क्या हो जा रहा है? एम्प्टी। तो इस तरह का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 L belonging to R is said to be limit point of U if for every epsilon greater than 0 L minus epsilon L plus epsilon this intersection with the set U minus L should be non-empty other than L। ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। L का L के हर एक नेबरहुड के साथ ना, अगर कोई एक नेबरहुड भी आपने ऐसा बना दिया जिसके साथ ये इंटरसेक्शन में सिर्फ ये L आ जाए या कोई भी मेंबर ना आए, तो वो L लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, लिमिट पॉइंट R सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी। तो आपको यू के भी मेंबर चेक करने हैं और यू के कॉम्प्लीमेंट से भी मेंबर चेक करने हैं। प्रीवियस लेक्चर निकाल के देख लेंगे, वहां मैंने सब इसको डिटेल में डिस्कस कराया है। यहाँ जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये होता है। तो इस तरह से चीजें सोचना आप शुरू करें। उसी तरह ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये भी मेंबर लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इससे ये डिस्टेंस मेजर करके इसका हाफ करके एक बना दो कट। इसको छोड़ के देखते हैं ना, अदर देन दैट पॉइंट विच यू आर क्लेमिंग। क्योंकि यू के मेंबर्स तो ये सारे हैं, तो इनके साथ इंटरसेक्शन क्या हो गया? एम्प्टी। तो इसका मतलब इसका लिमिट, इट हैज नो लिमिट पॉइंट, यू हैज नो लिमिट पॉइंट, यू हैज नो लिमिट। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसको ज्योमेट्रिकल अप्रोच जो है कि अगर इस तरह का कुछ आपको कलेक्शन दे दिया जाए तो कैसे चेक करेंगे ज्योमेट्री से कि whether the given set is closed or not। तो u has no limit point, so derived set of u is empty and empty set is subset of every set, or you can say that there is no limit point which is outside the set, this implies u is closed। एक तो आपको सेट थ्योरी की इनवर्स इमेज से बता दिया, दूसरा जो बेसिक डेफिनेशन उससे प्रूफ करा दिया। शाबाश, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। गौरव, विदेश? क्लियर सर। गौरव, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आ रहा आपको। सर क्लियर है सर। आ गया? चलो अब दूसरा देखो, व्हाई दिस सेट इज। देखो बात ये नहीं कि आपने सिर्फ आंसर निकाल लिया कि ये सेट बी क्लोज्ड है। क्वेश्चन ये कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं सही है। आपको देखो इन चार ऑप्शन पे अगर सही से एनालिसिस आप कर लोगे ना, तो ये एक क्वेश्चन चार क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। इस एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो ये तो हमेशा डेफिनेशन पहले लिख के काम किया करो। जब भी यह डेफिनेशन पहले सामने लिख लिया करो, फिर कंपेयर करो, आपको आंसर मिल जाएगा ज्योमेट्री बनाकर। इनफैक्ट बीच में भी अगर कोई पॉइंट लोगे ना एल अपार्ट फ्रॉम यू, तो उससे ये पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर कर लो, मिनिमम लेकर उसके राउंड उसका हाफ करके कट बना दो। तो देखो इस सेट के अंदर अदर देन दिस पॉइंट यू का कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो यू के बाहर वाले भी इसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। ये क्वेश्चन उसी तरह हो गया जैसे n+1/n वाला कराया था। अगर सुबह अगर आपको याद होगा, ये जो कराया था ना n+1/n, n बिलोंग्स टू n, इसमें देखा था मिनिमम डिस्टेंस दो कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच में क्या रहता? हाफ। तो वैसे यहां भी देखो तो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच में ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो जब भी कुछ कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच में कुछ मिनिमम डिस्टेंस दिखाई दे, तो उसका हाफ या 1/3 करके हमेशा कट इस तरह कर दिया करो, तो सेम प्रूफ वर्क कर जाएगा। समझ में आया? शाबाश। लेक्चर 2 निकाल के देख लेंगे आप लोग, उसमें मैंने ऑलरेडी इसको करा दिया है।
अब आते हैं ओपन सेट पे। व्हाई दिस सेट इज नॉट ओपन? तो पहले ओपन सेट का डेफिनेशन देखो, हमेशा सामने डेफिनेशन लिख के तब सोचा करो। प्योर मैथ्स में कोई भी जल्दबाजी नहीं, जो भी है आप पहले डेफिनेशन लिखो, उसको लिख के देखो, तो कंपेयर करोगे तो बहुत आसानी समझ में आपको आने लगेगा। तो सेट यू को चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स, ये इस तरह कुछ पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स क्या काउंटेबल, ठीक है ना, यही तो पॉइंट्स हैं। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो इस तरह कि 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, और ये जो 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 6 या जो भी पॉइंट है ये आप निकाल लेना एग्जैक्ट क्या है। मैं यहाँ लॉजिक पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब काउंटेबल पॉइंट्स। अगर इनमें से आप किसी पॉइंट को देखो, अगर ये सेट ओपन है तो उसका हर पॉइंट क्या होना चाहिए? इंटीरियर पॉइंट। मान लो मैं इस पॉइंट को, इसको चलो मैं नाम दे देता हूँ x1, इसको नाम दे देता हूँ x2, क्योंकि ये काउंटेबल है तो मैं इनको लिस्ट कर सकता हूँ। पढ़ाया था काउंटेबल पॉइंट्स को हमेशा हम लिस्टिंग कर सकते हैं, कुछ नाम दे दो x1 x2 x3 x4, या आप चाहो तो इसी को लिख दो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो अगर ये लिमिट पॉइंट है, सॉरी ये अगर x1 इंटीरियर पॉइंट है तो x1 को कंटेन करने वाला कोई एक इंटरवल मिलना चाहिए, x1 माइनस एप्सिलॉन, x1 प्लस एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यहाँ फॉर एवरी नहीं लिखेंगे, ओपन सेट का डेफिनेशन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ देयर वी नीड टू शो दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इंटरवल व्हिच इज कंटेन्ड इनटू सेट u। तो u में कितने पॉइंट्स हैं? u में काउंटेबल मेंबर है, और कोई भी इंटरवल क्या होगा? अनकाउंटेबल। कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल क्या होगा? अनकाउंटेबल। तो क्या अनकाउंटेबल सेट को आप काउंटेबल सेट में कंटेन करा सकते हो? नहीं, ये तो काउंटेबल है, काउंटेबल है। इसी वजह से x1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। सेम लॉजिक इज गोइंग टू वर्क फॉर x2, फॉर x3, x4। सो दिस सेट इज नॉट एन ओपन सेट, दिस सेट इज नॉट एन ओपन सेट। समझ में आया? विदेश समझ में आया? यस सर। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कल शाम में मैं पढ़ाऊंगा कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस, थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन बता के डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और जो प्रीवियस ईयर 10 इयर्स के पेपर हैं उसके क्वेश्चन समझा दूंगा आपको। सर एक क्वेश्चन था सर, इसी क्वेश्चन में अगर x सब्जेक्ट x स्क्वायर लेस हाँ देन बताओ, x हो जाए सर। वेट करो एक मिनट, नए पेज पे लिख दूं। सर इसी टाइप का क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? सर x बिलोंग टू r सच दैट x स्क्वायर लेस देन x सच दैट x स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन x सर। अच्छा, क्या निकालना है इस सेट का, क्या करना है इसमें? सर ये बताया तो सेम सेट है ये। मान लो चलो इस सेट को मैं नाम देता हूँ u इक्वल टू। हाँ, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दी, क्या प्रूफ करना है? बोला तो ये सेम सेट है इक्वल टू, ऑप्शन ए है इंटरवल 0 0, बी नंबर ऑप्शन बोला है कंप्लीमेंट ऑफ इंटरवल 0 1। पहले ये सब एक मिनट, वो ऑप्शन बात की बात है, पहले आपको समझ में आया ये u क्या होगा। देखो एक चीज याद रखो, कभी भी इस तरह की चीज दिया है ना एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, तो ये मत करना कि यहां से काट देना एक एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0 मत लिख देना। अनलेस एक्स नॉन जीरो हो कैंसिलेशन होल्ड नहीं करता। मैक्सिमम लोग यही गलती करेंगे। जब भी ये दिया है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, आप इसको लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये आ गए तो कौन सा इंटरवल होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे इसको पुट करोगे 0 आएगा, इसको पुट करोगे नंबर लाइन पे बना लो, ये 0 हो गया, ये 1। आपको वो पोर्शन लेना जिसमें ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो चाहो तो कोई एक पॉइंट में रख के चेक कर लो, 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 2 ले लो, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इस पोर्शन में पॉजिटिव हो रहा है, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। अब आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ग्रेटर देन 0 ये पोर्शन होगा और ये होगा। तो ये बेसिकली सेट जो है वो है
माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे ओपन, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 में पॉजिटिव है ये वाला पोर्शन, और फिर 1 से इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो ये दो पोर्शन आएंगे, तो ये सेट इसके बराबर हो गया। अब जो निकालना निकाल लो। समझ में आ गया? जी सर, समझ में आ गया सर। अच्छा बताओ, सेट यू ओपन है? ओपन इंटरवल्स sir. क्या होते हैं? ओपन। यस सर, ओपन है। और आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है? ओपन। सो यू इज ओपन। चलो इसी में मैं 3-4 क्वेश्चन और पूछ देता हूं। क्या यू क्लोज्ड है? नहीं, नहीं है सर। क्योंकि 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट है जो इसके अंदर नहीं है। क्या यू कनेक्टेड है? नो सर। क्योंकि इंटरवल नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, ये डिसजॉइंट है ना, यस सर। कनेक्टेड नहीं है। क्या यू कॉम्पैक्ट है? कॉम्पैक्ट होने की क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए, तो बाउंडेड ही नहीं है, इवन क्लोज्ड भी नहीं है, तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। नो सर। ठीक है, ओपन है, क्लोज नहीं है। और यू का क्लोजर क्या होगा? यू का डिराइव्ड सेट माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इससे 5-6 क्वेश्चन ये बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करा के फिर इसको आज रहने देता हूं। आप लोग कल रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल शाम में जो मैं डिस्कस करूंगा वो कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस। इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक्चुअल में ये दोनों डेफिनेशन जो है ना वो ओपन सेट के टर्म में डिफाइन किया जाता है। यही वजह है कि मैं अब तक ओपन सेट पे इतना ज्यादा इंफेसाइज कर रहा था। कनेक्टेड सेट वो होते हैं जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ओपन या क्लोज नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 5 एंड द फुल स्पेस। एक भी अगर इसका प्रॉपर सबसेट मिल गया जो ओपन और क्लोज्ड है तो सेट कनेक्टेड नहीं होगा। कॉम्पैक्टनेस हाइन-बोरेल थ्योरम से ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव का टेक्निक क्या होगा, ये आर में के साथ साथ कुछ मैं R2 के भी एग्जांपल दे दूंगा, कैसे ज्योमेट्रिकली पहचानेंगे कि कोई सेट दिया हुआ सेट कनेक्टेड है कि नहीं, कॉम्पैक्ट है कि नहीं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी, ये क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ। क्वेश्चन इज लेट S इज इक्वल टू, उस दिन मैंने शॉर्ट में बता दिया था, एक बार मैं रिपीट कर दूं, 1/3 टू द पावर n प्लस 1/7 टू द पावर m, nm belonging to n. Then which of the following statements is are true? एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते ट्रू। देन which of the following ऑप्शन ए S is closed, ऑप्शन बी S is not open। आज मैंने सुबह ये डिस्कस कराया, मुझे ये देखना है कितने लोगों को समझ में आ गया लॉजिक के साथ, सिर्फ आंसर नहीं याद करना है। S is connected, ठीक है। D is 0 is limit point of S, 0 is limit point of set S। चलो मैं 2 मिनट पॉज करता हूं, पहले आप सोच लो फिर डिस्कस कराता हूं।
क्या लॉजिक यूज करेंगे? यस, एनीवन? आवाज आ रही मेरी? हेलो? जी सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा, तो देखो सर सी और डी होगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले एक आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है? सर बी और डी होना चाहिए सर। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन देखो, जैसे इसको समझने के पीछे असल में इसमें मेनली मैं लॉजिक बता रहा हूँ किस तरह आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर आपको यूज करना है ओपन क्लोज पहचानने के लिए। तो इससे पहले जैसे मैंने लेक्चर में कराया भी था, जैसे एक सेट कंसीडर करो, ये मान लो c इज इक्वल टू 3/2 raised to the power n such that n belongs to set of natural number. क्वेश्चन इज फाइंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम। एक इसमें और कर लो, जस्ट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर कैसे यूज करना है, फाइंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सेट सी। उसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखो अगर सेट सी के मेंबर्स को अगर आप लिखो, n की वैल्यू 1 रखो तो कितना आ जाएगा? 3/2 2 स्क्वायर 3/2 क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है? तो इसके सारे अपर बाउंड क्या होंगे? सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड। सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड की अगर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अगर इसको नंबर लाइन प्लॉट करो तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 3/2 आएगी, तो 3/2 और इसके ऊपर के सारे इसके अपर बाउंड होंगे। और सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड क्या होगा? सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड वो सारे x जो मिनिमम वैल्यू देखो किधर जा रही है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जीरो और जीरो से छोटे, हालांकि जीरो सिक के अंदर नहीं है, सो x लेस देन इक्वल टू जीरो, ये सारे इसके क्या है? लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा? सुप्रीमम ऑफ सेट एस और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। सारे लोअर बाउंड, सॉरी लिस्ट अपर बाउंड ना, सुप्रीमम लिखा है ना, उल्टा लिख दिया। इन सारे बाउंड में से लिस्ट कौन सा होगा? देखो इन सारे बाउंड में से 3/2 में 3/2 ऑनवर्ड्स का लिस्ट क्या होगा? 3/2, ये हो गया लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। और इनफीमम ऑफ सेट एस क्या हो जाएगा? सारे बाउंड में से जो लार्जेस्ट होगा, जीरो, ग्रेटेस्ट, तो जीरो हो गया। तो ये तो इनफीमम सुप्रीमम निकालने का टेक्निक हो गया, ठीक है? लेकिन यहां पे जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि आप ये कैसे प्रूव करोगे कि ये जो सेट था, सॉरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आप यूज कैसे करोगे? आप कैसे यूज करोगे कि हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए इस तरह के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। चलो दोबारा देखो, ये जो सेट सी दिया था ना, 3/2 raised to the power n, 3/2 raised to the power n where n belongs to n। तो इस सेट की अगर बात करें तो मैंने ये कहा था ना कि फॉर एवरी, मेरा क्लेम है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, for every epsilon greater than 0 there exists n not belonging to n such that 3/2 to the power n is less than epsilon for every n greater than equal to n naught। कम से कम एक ऐसा n naught मिलेगा जिसके बाद के सारे n के लिए ये जो 3/2 to the power n टाइप्स के मेंबर हैं ये एप्सिलॉन से छोटे होने लगेंगे, और जीरो तो है ही इधर। तो ये जीरो से एप्सिलॉन के बीच में ये इनफाइनाइटली मेनी मेंबर होंगे, ये कैसे क्लेम करेंगे? ये क्लेम एक्चुअल में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर से आता है। अब अगर आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी रियल नंबर को रिकॉल करो तो जब भी कोई ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, ए और बी, जब भी कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर है, ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक हमेशा ऐसा एन मिलेगा, कोई नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कह दो, एक ऐसा एन मिलेगा सच दैट n टाइम्स a इज ग्रेटर देन b, यही है ना?
आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। जी सर। एक्चुअल में लॉजिक समझाना जरूरी है, सिर्फ आंसर याद करना सही नहीं है। एक बार आप एक सवाल में समझ जाओगे तो बाकी सब में सब शॉर्ट में हो जाएगा। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो अब देखो, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ये 2 टू दी, अगर n नेचुरल नंबर तो 2 टू दी पावर n भी तो नेचुरल नंबर होगा भाई। n अगर नेचुरल नंबर तो 2 टू दी पावर n नेचुरल नंबर होगा कि नहीं? तो Yes, मैंने sir. n को रिप्लेस कर दिया मैंने 2 टू दी पावर n से, यस सर। और a को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से, और b को रिप्लेस कर दिया 3 से, क्योंकि न्यूमरेटर में इसके 3 था। तो यहां से ये क्या इंप्लाई होगा कि 3/2 टू दी पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू सम n नॉट। तो ये जो मेरा क्लेम है ना, ये इनडायरेक्टली ये क्या है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ठीक, तो अब ये बताओ, ये जो ओपन इंटरवल 0 टू एप्सिलॉन है, ये सबसेट होगा 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन का? भाई रियल लाइन पे माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ये है, तो यस सर, ये वाला पोर्शन पूरे के अंदर कंटेंट तो होगा ही ना। तो यस जब इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स हैं 3/2 टू दी पावर n टाइप के, 0 और एप्सिलॉन के बीच में जब इस तरह के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो इसके सुपरसेट में भी इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे। जी सर। ठीक है, अब देखो यहीं से आंसर मिल जाएगा। तो जिस तरह से ये 3/2 टू दी पावर n लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ किया ना, उसी तरह से मैं प्रूफ कह सकता हूं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंगिंग टू n सच दैट 1/3 टू दी पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। सेम काम करना है आपको। क्या ले लेना है? ये जो n a इज ग्रेटर देन b है, n की जगह ले लो 3 टू दी पावर n, a की जगह ले लो एप्सिलॉन, और b की जगह ले लो 1। समझ में आया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस? कहने का ये कि 0 से एप्सिलॉन के बीच में 1/3 टू दी पावर n टाइप के मेंबर इनफाइनाइट होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट। उसी तरह मैं ये भी क्लेम कर सकता हूं कि 1/7 टू दी पावर m, सॉरी 1/7 टू दी पावर m, इसको भी उसी तरह क्लेम कर सकते हो कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, या चलो एप्सिलॉन डैश ले लो, फॉर एवरी एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट से m नॉट, या कुछ m नॉट बिलोंगिंग टू n ले लो, सच दैट 1/7 टू दी पावर m इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी m n ग्रेटर देन इक्वल टू सम m नॉट। अब दोनों का मैक्सिमम ले लो, ये एप्सिलॉन डैश है। तो ये जो क्लेम है ना कि इसका 0 लिमिट पॉइंट होगा, इसका 0 लिमिट पॉइंट होगा, मैं नीचे वाला रब कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये बेसिकली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर से इस बात की का एग्जिस्टेंस मिलता है कि हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ये जो नेबरहुड है 0 का, उसके नेबरहुड में इस टाइप के इनफाइनेटली मेनी मेंबर्स होंगे। अब डेफिनेशन रिकॉल करो, L बिलोंगिंग टू R इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट, is said to be limit point of any set S if for every epsilon greater than 0 this every neighborhood of L its intersection with the set other than L should be non-empty। यही तो रिक्वायरमेंट है। मेरा क्लेम है L को 0 ले लो कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है। 0 अगर लिमिट पॉइंट है तो मुझे ये दिखाना है कि 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन 0 के हर एक नेबरहुड में सेट के, हालांकि एस इस सेट के अंदर 0 नहीं है, तो चाहे आप s माइनस 0 लिखो चाहे ना लिखो, सिंपली s लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली सेट s। लेकिन ये है कि जो डेफिनेशन उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं। तो अब ये बताओ, ये जो आपने प्रूफ किया ना कि माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कोई भी ले लो, 1/3 टू दी पावर n टाइप के मेंबर उसमें कितने होंगे? इनफाइनाइट। और मान लो सेकंड को एप्सिलॉन डैश से रिप्लेस कर दो, बाद में एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन डैश को अब कुछ एप्सिलॉन डबल डैश कर दो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर, का सम भी क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन दोनों को ऐड कर दो ना, इन दोनों इसको और इसको ऐड कर दो आप, इस रिलेशन को और इसको, तो क्या आएगा? 0 लेस देन 1/3 टू दी पावर n प्लस 1/3 टू दी पावर m इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन डैश। और इसको आप कह दो, नया नोटेशन ही तो है, एप्सिलॉन डबल डैश कह दो या सिंपली एप्सिलॉन कर दो आप अपने समझने के लिए। तो 0 से एप्सिलॉन के बीच में इस तरह के 7 की पावर। अब ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट था, यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट है, तो इन m नॉट n नॉट का मैक्सिमम ले लो ना। जैसे कोई चीज मान लो 3 से बड़ी, कोई चीज 7 से बड़ी है,
तो जो चीज 7 से बड़ी होगी वो 3 से तो ऑलरेडी बड़ी होगी, तो दोनों का मैक्सिमम ले लो, कॉमन एक तरह से इंटरसेक्शन हो गया। तो 0 से एप्सिलॉन के बीच में सेट के मेंबर इस टाइप के हैं 3 to the power n plus 7 to the power n। तो कोई भी नेबरहुड ले लो 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, इसमें ये जो मेंबर है 1/3 to the power n plus 1/7 raised to the power m, ये कितने हैं? इनफाइनेटली मेनी फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू nm ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n नॉट m नॉट। इसमें इस तरह के मेंबर इनफाइनेटली मेनी है, और सेट के अंदर भी इस तरह के मेंबर क्या है? इनफाइनेटली मेनी, क्योंकि nm कहां से आ रहा है? n से। तो जब दोनों में इनफाइनाइट मेंबर है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट होगा। दिस इज द रीजन व्हाई 0 इज इट्स लिमिट पॉइंट। 0 इसका क्या है? लिमिट पॉइंट। तो ये जो प्रूफ है ना, बेसिकली अक्सर देखोगे प्रूफ लोग स्किप कर देते हैं, आंसर डायरेक्ट निकालना ये कोई तरीका नहीं होता। मैथमेटिक्स आप कर रहे हो तो लॉजिक जरूरी होता है। तो वो जो होता है वो क्लेम यहां से आता है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। यही वजह थी कि जब पहला क्लास मैंने कल लिया था तो आपको पहले यहीं से स्टार्टिंग किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि कहाँ पे मुझे ये इसको यूज करना है। तो आंसर निकाल लेना कोई मैथमेटिक्स नहीं है, आपको लॉजिक सीखना जरूरी है। तो ये हो गया 0 लिमिट। हालांकि इसके लिमिट पॉइंट सिर्फ यही नहीं होगा, 1/3 to the power n टाइप के भी मेंबर्स होंगे, 1/7 to the power m भी। अब देखो दूसरा, इसके हालांकि ये तो चलो एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट जो डेराइव्ड सेट आएगा, डेराइव्ड सेट का, इसका डेराइव्ड सेट होगा 0 यूनियन 1/3 to the power n टाइप के भी मेंबर इसके लिमिट पॉइंट होंगे, और 1/7 to the power m टाइप्स के भी मेंबर इसके लिमिट पॉइंट होंगे। ये सारे लिमिट पॉइंट होंगे इसके। तो ये सेट क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि 0 तो इसका एक लिमिट पॉइंट है जो कि सेट के अंदर नहीं है। तो अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि सेट क्लोज्ड है कि नहीं, तो आप कहोगे सेट इज नॉट क्लोज्ड, बिकॉज 0 इज इट्स लिमिट पॉइंट विच इज नॉट इन द सेट। तो 0 लिमिट पॉइंट तो है, बट 0 इज नॉट इन द सेट। दिस इज द रीजन व्हाई S इज नॉट क्लोज्ड। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने ये कहा कि 1/3 to the power n इसका क्यों लिमिट पॉइंट होगा, और 1/7 to the power n क्यों लिमिट पॉइंट होगा। देखो इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, इसी में एक लाइन और ऐड कर देना है सिर्फ। अब लॉजिक पे वर्क करो, सिर्फ आंसर निकालना मैथमेटिक्स नहीं होता। देखो अब मेरा क्लेम ये है, जैसे मैं एट अ टाइम कोई किसी एक को फिक्स कर दो। जैसे मान लो मुझे प्रूफ करना है कि 1/3 इसका लिमिट पॉइंट है, तो n की वैल्यू 1 लिख लो, 1/3 प्लस 1/7 to the power m। बताओ ये सबसेट है कि नहीं सेट का? यस सर। where m belongs to n। और मेरा क्लेम है कि इसका लिमिट जो होगा वो 1/3 होगा। फिर एक दूसरा सेट ले लो, 1/3 स्क्वायर प्लस 1/7 to the power m। ये भी सबसेट है इसका, सेट का, और इसका लिमिट पॉइंट जो होगा 1/3 स्क्वायर। ये सिंबल नहीं लगाना चाहिए, अक्सर से कंफ्यूजन हो जाता है। कन्वर्जेंस 1/3 स्क्वायर, लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। तो कैसे चेक करोगे? देखो 1/3 का जितने भी नेबरहुड होगा, 1/3 का नेबरहुड क्या होगा? 1/3 माइनस एप्सिलॉन और 1/3 प्लस एप्सिलॉन, 1/3 माइनस एप्सिलॉन और 1/3 प्लस एप्सिलॉन। और अभी आपने प्रूफ किया कि यहाँ पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ 1/7 to the power m लेस देन एप्सिलॉन डैश है, या एप्सिलॉन कह दो। तो दोनों साइड क्या करो, 1/3 ऐड कर दो। तो यहाँ पे 0 लेस देन 1/7 to the power m लेस देन एप्सिलॉन है, दोनों साइड 1/3 ऐड कर दो। तो 1/3 लेस देन 1/7 to 3 plus 1/7 to the power m is less than 1/3 plus epsilon। तो 1/3 और 1/3 plus epsilon के बीच में इस टाइप के कितने मेंबर हैं? इनफाइनेटली मेनी, क्योंकि m कहां से जा रहा है? m बिलोंगिंग टू n है, या फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट है, फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। इस नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो यही वजह है कि 1/3 इसका लिमिट पॉइंट होगा। ये भी क्लेम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स आता है। उसी तरह सेम लॉजिक इसमें वर्क करेगा। तो 1/3 1/3 स्क्वायर, इनफैक्ट इन जनरल लिखोगे आप 1/3 to the power n इज इट्स लिमिट पॉइंट। अब इसी को उल्टा वेरी करा दो, इसको यहाँ पे m को फिक्स कर दो और n को वेरी करा दो। तो आप इस तरह भी सेट बना सकते हो, 1/7 प्लस 1/3 to the power n, ये सेट बना लो जहां n बिलोंगिंग टू n है। तो ये इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? इसका लिमिट पॉइंट होगा 1/7, सेम प्रिंसिपल। फिर 1/7 स्क्वायर प्लस 1/3 to the power n, इसका लिमिट पॉइंट 1/7 स्क्वायर हो जाएगा। इसी वजह से मैंने ये आंसर लिखा। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ठीक है।
तो ए ऑप्शन, अब ये तो मल्टीपल चॉइस है ना, ए गलत है, डी सही है। अब ओपन पे आते हैं, कैसे प्रूव करेंगे सेट ओपन है? तो हमेशा मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, पहले आप डेफिनेशन लिख के रख लो लिमिट पॉइंट का, उसके बाद आपको स्टेप लेना है कि क्या क्या करना है। अगर आप डेफिनेशन बार स्किप करोगे तो फिर आपके हमेशा आंसर गलत आते रहेंगे। होगा नहीं होगा। और अगर इसको सही से देखो तो ये सब चीजें 11-12 की चीजें हैं, सिर्फ नोटेशन ऐसा लिख देते हैं जैसे लगता है कोई नई चीज आ गई है। रियल लाइन तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना, यस सर। तो नोटेशन वो इस तरह से ही सब होता है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया पढ़ रहे हो आप। ओपन, सेट ओपन क्यों नहीं है? अगर ये सेट ओपन है तो इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना। इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन रिकॉल करो, ए बिलोंगिंग टू सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट, is an interior point if there exists at least one interval containing a such that a belongs to say a minus epsilon a plus epsilon and this is contained into the set। यही तो प्रूफ करना है। सेट अगर ओपन है तो उसका हर पॉइंट क्या होना चाहिए? इंटीरियर पॉइंट। तो चलो इस सेट का कोई एक मेंबर उठा लो, कोई भी nm, दोनों को 1 रख लो। मेरा क्लेम ये है कि 1/3 प्लस 1/7 क्या इंटीरियर पॉइंट है। इसको कंटेन करने वाला आपको एक ऐसा इंटरवल ढूंढना है 1/3 प्लस 1/7 माइनस एप्सिलॉन, 1/3 प्लस 1/7 प्लस एप्सिलॉन, जो कि इस सेट में कंटेन्ड हो, 1/3 टू द पावर n प्लस 1/3 टू द पावर m where nm belongs to n। ये रिक्वायरमेंट हो गई। कम से कम एक इंटरवल मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इंटरवल। अब देखो कोई भी इंटरवल में कितने पॉइंट्स हो गए, कोई भी इंटरवल क्या होता है? नॉन ट्रिवियल इंटरवल, अनकाउंटेबल होता है। और ये n पे वेरी कर रहा है कि ये कैसा सेट है? काउंटेबल। तो कभी भी अनकाउंटेबल सेट काउंटेबल सेट के अंदर कंटेनमेंट हो नहीं सकता, इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर, और एक पॉइंट भी अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ तो सेट ओपन नहीं होगा। सो दिस इज द रीजन दैट S इज नॉट ओपन। तो ये सेट ओपन नहीं है, S इज नॉट ओपन। लेकिन ये स्टेटमेंट सही हो गया क्योंकि आपसे ये पूछा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो S इज नॉट ओपन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन सी, सेट इज कनेक्टेड। मैंने कहा कि सिर्फ इंटरवल्स कनेक्टेड होते हैं, जबकि ये इंटरवल नहीं है। इसका पॉइंट, एक पॉइंट 1/3 प्लस 1/7 है, दूसरा आएगा 1/3 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर। इन दोनों के बीच में बहुत से रियल नंबर है जो सेट के अंदर नहीं है, तो ये इंटरवल नहीं है। और R का सबसेट सिर्फ इंटरवल ही कनेक्टेड होता है। कोई नॉन ट्रिवियल इंटरवल जो होता है क्या होगा? सिर्फ इंटरवल कनेक्टेड होगा। सिंगलेटन सेट तो कनेक्टेड होते ही है, मैं यहाँ नॉन ट्रिवियल की बात कर रहा हूँ। तो सी क्योंकि इंटरवल नहीं है इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये कंप्लीट लॉजिक हुआ। तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आपको उसके चारों ऑप्शन पे गौर करना है कि क्यों वो ऑप्शन सही नहीं है। ये एनालिसिस करोगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो 4 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। और पढ़ाई ऐसे ही की जाती है। ठीक है, अगर किसी का डाउट है तो पूछ लें। तो कल के लेक्चर में मैं कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस कवर करूंगा। दोनों 2 घंटे चाहिए, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा। कल शाम में करूंगे 8 से 10, 8 से 10 या 8:30 से 10:30 जैसा होगा, इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, चल ओके। सर सुबह क्लास होगी? सर सुबह क्लास होगी? सुबह देखो हो सकता है कि मुझे कुछ काम है, अगर फ्री रहा तो जैसा हो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर लेना हो तो 11 से 1 ले लूंगा। ठीक है सर। ठीक है, आराम सैयद आराम। आराम बीच में आप ये 10 बार इन करते हो 10 बार आउट करते हो, क्या प्रॉब्लम है भाई? आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही करते हो, यहाँ भी कर रहे हो। आराम, मेरी आवाज आ रही है? चले ठीक है, ओके।